अखाड़ा में आज शुरुआत बंगाल से और बंगाल में फोटो वाली सियासत से। बीजेपी ने बंगाल में एम्बुलेंस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के फोटो लगाए जाने पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें एक एम्बुलेंस में ममता बनर्जी की फोटो लगी है। अमित मालवीय ने इससे चुनाव आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन बताते हुए चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। अमित मालवीय ने के मुताबिक बंगाल में एम्बुलेंस पर ममता की फोटो और ममता बनर्जी खुद उम्मीदवार हैं। ऐसे में यह चुनाव आचार संहिता जो है उसका उल्लंघन है। राज्य में 26 फरवरी को विधानसभा चुनावों के ऐलान के साथ ही चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई। अब राज्य में 27 मार्च से 8 चरणों में चुनाव होने हैं। वोटों की गिनती 2 मई को होगी। ममता बनर्जी के राज्य में एम्बुलेंस पर उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। हालांकि ममता जी की पार्टी तृणमूल को प्रधानमंत्री की तस्वीर पर ऐतराज है। तृणमूल कांग्रेस ने पेट्रोल पंप पर लगी तस्वीरों के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो हटाने को कहा था। इससे पहले बुधवार को ही तृणमूल कांग्रेस का एक और प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिला था। प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया था कि विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देने वाले होर्डिंग्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर का उपयोग चुनाव संहिता का उल्लंघन करना है। अब बीजेपी ने यही सवाल उठाया है कि सेंट्रल स्कीम्स में जो कई महीनों से वर्षों से ये फोटोज लगे हैं हर पेट्रोल पंप पर, उसके लगे होने पर आपको आपत्ति है, प्रधानमंत्री के चेहरे से आपको आपत्ति है, लेकिन खुद ममता बनर्जी चुनावी उम्मीदवार होने के बावजूद नंदीग्राम से अब चुनाव लड़ने वाली हैं, उनकी फोटो एम्बुलेंस में लगे और फिर पूरे प्रांत में भ्रमण करे, ये कहां तक सही हुआ? अरुण सिंह हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रहे हैं। तो ये फोटो पॉलिटिक्स अब शुरू हो गई है अरुण सिंह, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री का चेहरा कहीं भी दिख जाए तो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आपत्ति जताई जाती है, तो दूसरी तरफ अब बीजेपी ने पूछा है, भाई प्रधानमंत्री की तस्वीर से आपको आपत्ति, आप खुद क्या कर रहे हैं? क्या आप जो कर रहे हैं वो आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? देखिए, बीजेपी इसलिए पूछ रही है क्योंकि कुछ दिन पहले ही, जैसा कि आपने भी बताया, कि तृणमूल कांग्रेस का पूरा एक डेलीगेशन था और डेरेक ओब्रायन ने एक चिट्ठी भी लिखी थी चुनाव आयोग को, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि जो कोरोना की वैक्सीन लग रही है उसकी सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की फोटो है, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है और चुनाव आचार संहिता के चलते इसको हटाना चाहिए। उसके बाद चुनाव आयोग ने रूलिंग दी थी जिसमें पेट्रोल पंपों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों को हटाया गया। तो उसी आधार पर बीजेपी ने भी कहा है कि ममता बनर्जी की फोटोग्राफ जो भी एम्बुलेंस हैं, और चूंकि वो खुद चुनाव लड़ रही हैं नंदीग्राम से, तो एम्बुलेंस में ममता बनर्जी की फोटो अगर होती है तो वो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है और उसको भी हटाया जाना चाहिए। बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया है और एक वीडियो भी ट्वीट किया है जिसमें एक एम्बुलेंस भी दिखाई दे रही है, जिस पर ममता बनर्जी जो सूबे की मुख्यमंत्री हैं, जो चुनाव भी लड़ रही हैं, उनकी तस्वीर है उस पर। तो जाहिर सी बात है कि ये जो चुनाव आचार संहिता है अब वो चुनाव की घोषणा के साथ लग चुकी है, तो पॉलिटिकल पार्टियां किसी को भी कतई कहीं लाभ लेने नहीं देना चाहती। और मैं अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं यहाँ पर, तो मेरी नज़र अभी पड़ी है ये जो झंडे पोस्टर बैनर आप देख रहे हैं दूसरी तरफ, ये तृणमूल कांग्रेस के झंडे पोस्टर बैनर हैं। और अभी मैंने देखा कि कुछ कर्मचारी जो हैं वो कुछ झंडों को उतार रहे हैं, पोस्टर उतार रहे हैं, और यही वो बीजेपी के झंडे पोस्टर भी जो पूरी तरह से अनुमति लेकर के नहीं लगाए गए हैं नियम कायदों के तहत, उनको उतार रहे हैं। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन सख्ती से हो, ये बात ज़रूरी है, क्योंकि चुनाव फ्री एंड फेयर तभी होता है जब चुनाव आचार संहिता पूरी तरह से लागू हो। आनंद जी बिल्कुल, शायद चुनाव देखिए अब तो प्रशासन जो है ग्राउंड पर जो है उसका कंट्रोल चुनाव आयोग के हाथ में है, स्थानीय प्रशासन भी नहीं, और लॉ एनफोर्समेंट जो है वो भी अब चुनाव आयोग के अधीन है। अब वो फैसला लेगी कहां पर क्या लग सकता है और कहां पर क्या नहीं। पर अमित सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, एक बात बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उम्मीदवार नहीं है और ये सेंट्रल स्कीम्स तो सालों से चल रही हैं, ऐसा नहीं कि कोई नया अनाउंसमेंट किया है। और कोविड-19 के वैक्सीनेशन में अगर प्रधानमंत्री का फोटो लगे उस पर आपत्ति हो, लेकिन एम्बुलेंस में ममता बनर्जी का फोटो चलता है, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसी पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। जी
जी हाँ, बिल्कुल बीजेपी ने आपत्ति जताई है। जो अमित मालवीय हैं आईटी सेल के प्रमुख, उन्होंने एक वीडियो ट्वीट करके ये पूरी जानकारी दी है कि अभी भी एम्बुलेंस पर ममता बनर्जी जो कि नंदीग्राम से उम्मीदवार हैं, एम्बुलेंस पर उनका पोस्टर है। तो क्या ये एमसीसी का उल्लंघन नहीं है? क्योंकि इससे पहले प्रधानमंत्री की जो कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट था उस पर उनकी तस्वीर, तो उसको लेकर आपत्ति जता चुके हैं। मुर्शिदाबाद के आज मैं आनंद आपको बताऊं कि मुर्शिदाबाद के पूर्व डीआईजी और एसपी रैंक के अधिकारी को आज सीबीआई ने सम्मन भेजा हुआ है, नोटिस भेजा हुआ है, तलब किया हुआ कैटल स्मगलिंग मामले में। और उसमें भी टीएमसी आरोप लगा रही है, बता रही है कि ये राजनीति से प्रेरित है चुनाव के समय इस तरीके से। लेकिन इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन बहुत पहले से चल रही है, तो लगातार इस तरीके से टीएमसी आरोप लगाती रही है। टीएमसी ने अभी फिर आरोप लगाया है कि सीबीआई का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। लेकिन कैटल स्मगलिंग मामले में लगातार जो है वो जांच चल रही थी। इस मामले में चार्जशीट सीबीआई दायर कर चुकी है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर कर चुकी है। और अभी सीबीआई के पास कुछ एविडेंस मिले हैं। उसी एविडेंस के तहत मुर्शिदाबाद के पूर्व डीआईजी और एसपी रैंक के अधिकारी को बुलाया गया था। पूर्व एसपी रैंक के अधिकारी को नोटिस किया गया है। आज कोलकाता सीबीआई पूछताछ करने, तो जाहिर तौर पे कुछ पुलिस को के हाथ एविडेंस लगे होंगे और उस एविडेंस को खंगालने के लिए, उस इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाने के लिए पुलिस सीबीआई इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो टीएमसी का एक बार फिर आरोप लगा है सीबीआई पर कि बीजेपी दुरुपयोग कर रही है। लेकिन सीबीआई जो है इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन बहुत पहले से कर रही है। और ठीक इसी तरीके से ये जो एम्बुलेंस भी है, एम्बुलेंस पर जब ममता बनर्जी का जो पोस्टर है वो चलिए अमित, आपसे फिर रुक करके आपकी तरफ फिर आते हैं। देखिए, बंगाल की पॉलिटिक्स में और बंगाल की सियासत में अभी चुनाव से पहले बहुत कुछ हो रहा है। अब आखिरकार बात करते हैं मिथुन चक्रवर्ती की, जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम ही लिया। अब प्रधानमंत्री जी की रैली से पहले कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान से बीजेपी में वो शामिल हुए। मिथुन 12 मार्च से बंगाल में चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। मिथुन चक्रवर्ती ने तृणमूल कांग्रेस में जाने को खराब फैसला बताते हुए कहा कि गरीबों के लिए लड़ाई ही उनका मकसद है और बड़े पैमाने पर काम करने के लिए राजनीति में आना आवश्यक है। अब इतना तो साफ है कि बीजेपी में जो एक बड़ा बंगाली चेहरा ढूंढ रही थी वो उसे मिल चुका है, वो तलाश पूरी हो चुकी है। वैसे बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 27 मार्च से शुरू होगा। अब बीजेपी में शामिल होने के लिए के बाद मिथुन चक्रवर्ती को আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি একটা কোবরা গোখরো। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি জাত গোখরো, এক ছোবলে ছবি। मिथुन चक्रवर्ती ने अपने आप को कोबरा बताया। अब मिथुन के कोबरा कनेक्शन पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात बंगाल में मिथुन के मायने क्या हैं ये बता दें। मिथुन दा को वहां महागुरु कहा जाता है। ममता बनर्जी बंगाल में बाहरी को मुद्दा लगातार उठाती रही हैं। अब उनका कहना है कि बीजेपी के पास कोई भी बड़ा स्थानीय नेता नहीं है। मिथुन चक्रवर्ती बंगाल का स्थानीय चेहरा हैं, उन्हें सुपरस्टार का दर्जा हासिल है। साथ ही बंगाल में मिथुन के प्रशंसकों की बहुत बड़ी तादाद है। मिथुन चक्रवर्ती ने ना सिर्फ बड़ी फैन फॉलोइंग है, बल्कि एक बड़ा तबका उन्हें अपना रोल मॉडल भी मानता है। अब मिथुन महागुरु के नाम से बहुत मशहूर हैं। कला संस्कृति पर उनकी अच्छी पकड़ है। इतना ही नहीं, उन्हें सियासत का भी अनुभव है। वो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। और यही नहीं, मिथुन चक्रवर्ती की शुरुआत जो थी वो 18-19 के वर्ष में नक्सली हुआ करते थे। तो ये पूरा स्विंग जो है उनका, वो दिखता है उनके राजनीतिक दौर में और उनके पब्लिक लाइफ में। अब मिथुन ने जब बीजेपी कैंडिडेट बनने को लेकर जब सवाल किया, उन पर जब सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी वो निभाएंगे। उनके मुख्यमंत्री कैंडिडेट पर यह सवाल पूछा गया था कि क्या आप मुख्यमंत्री बनने के दावेदार हैं, तो उन्होंने कहा देखिए मैं प्रोटोकॉल नहीं तोड़ूंगा, अपने पार्टी की प्रोटोकॉल का वो पालन करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। In real life, is there a chance of seeing Chief Minister Fatakishto? I'm a man of protocol. I believe in protocols. I'm a crow just landed on a branch. There are leaders, Dilip Da, Kailash Ji, and so on. So many leaders from the beginning they are BJP. Today they have come to make a BJP what it means BJP to Bengal. And I will not do anything
till it comes through protocol to protocol to protocol to protocol. To answer this question, I have to go through protocol, otherwise I won't. बंगाल में बहुत कुछ चल रहा है। अरुण सिंह सड़क पर मौजूद हैं, जहां कह रहे हैं कि कुछ पोस्टर्स, तस्वीरें, झंडे उतारे जा रहे थे। अरुण सिंह, अब क्या ममता बनर्जी के भी पोस्टर्स उतारे जा रहे हैं? देखिए, ये ममता बनर्जी के ही पोस्टर, झंडे और बैनर उतारे जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस का ही झंडा है। देखिए, ये भी तृणमूल कांग्रेस का, वो भी, और ये ऊपर जरा देखिए, ये भी तृणमूल कांग्रेस का झंडा है, जिसको चुनाव आयोग के निर्देश पर जो कर्मचारी हैं, लोकल बॉडी कर्मचारी हैं, ये उतार रहे हैं। और मैं आपको दिखाऊं, यहाँ वीडियोग्राफी भी हो रही है कि अगर कोई बाधा डाले, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता आता है और अगर वो उन्हें उतारने दे तो पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म किया जाए। पुलिस भी वहाँ थोड़ी दूर पे खड़ी है। और ये जो झंडे हैं, ये सारे झंडे तृणमूल कांग्रेस के हैं। और मैं आपको तस्वीरें जरा ले चल के अंदर भी दिखाता हूँ। जो होर्डिंग्स हैं, एक पूरा बड़ा सा मिनी ट्रक है और उस मिनी ट्रक के अंदर जितनी भी होर्डिंग है वो तृणमूल कांग्रेस की नेता और सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ही होर्डिंग है इस पूरे इलाके पर। जैसा कि मैंने बताया था, प्रधानमंत्री की रैली के पहले इस पूरे इलाके को पाट दिया गया। तो देखिए, जिस तरह से झंडा इसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और इसमें जितनी भी होर्डिंग है, ये देखिए ममता बनर्जी की होर्डिंग है, ये भी, और जितनी भी होर्डिंग इसमें रखी हुई है या जो झंडे रखे हुए हैं, ये भी ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के ही झंडे हैं। तो चुनाव आचार संहिता का जो उल्लंघन लगातार हो रहा था, ये सार्वजनिक जगह है, ये सड़क है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ और लाइव दे रहा हूँ। तो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा था, ये शिकायत बीजेपी ने भी की थी। और सार्वजनिक जगह पर जिसकी आपने अनुमति नहीं ली, लेकिन देखिए, एक अभी भी जो बैनर है, या यूँ कहें कि एक होर्डिंग छोटी सी है, ये अभी भी किसी के छत के ऊपर है। तो अब वहाँ तक भी पहुँचने की कोशिश जो यहाँ कर्मचारी हैं वो कर रहे हैं। कुल मिलाकर के दोनों पार्टियाँ, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये देखिए एक और झंडा यहाँ पर, जितनी ऊंचाई पर जहाँ से झंडा मिलता है वहाँ से उसको तोड़ करके, उखाड़ करके यहाँ पर बैनर हो, पोस्टर हो, झंडे हो। अब देखिए, ये जो है ये बड़ी मुश्किल है। अब ये कैसे उतारा जाएगा, ये देखिए, ये चुनौती है। ये जो चुनाव आयोग के निर्देश पर ड्राइव चल रही है, ये बड़ी चुनौती है कि इसको कैसे उतारा जाए। जी, पोस्टर लगा है अरुण, तो पोस्टर उतरेगा भी, होर्डिंग लगा है तो होर्डिंग उतरेगा भी। लेकिन एक बात है कि कोई भी पार्टी हो, वो चुनाव आचार संहिता जो है उसको नहीं, उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। और ये नियम जो है, किसी के लिए कोई भी लैक्सिटी नहीं, दोनों तरफ से ये किया जाएगा। निश्चित रूप से फ्री एंड फेयर इलेक्शन, निष्पक्ष चुनाव की पहली शर्त यही होती है कि किसी के पक्ष में माहौल क्रिएट नहीं करने दिया जाए। माहौल है अगर जनता के बीच तो वो जीत जाएगा वोटिंग के दिन, लेकिन माहौल क्रिएट न किया जाए, अनड्यू किसी को फेवर न दिया जाए। क्योंकि यहाँ पर सूबे में सरकार है तृणमूल कांग्रेस की, और उसकी होर्डिंग और उसके बैनर को अगर उतारा जा रहा है तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग काफी सख्त है इस मामले को लेकर के। और ये देखिए, जितने भी कर्मचारी हैं, ये लोग लगातार आ रहे हैं ऑन इलेक्शन ड्यूटी। ये जो इनकी गाड़ी देखिए, यहाँ पर चुनाव की ड्यूटी इनकी है, ये सारे ऑब्जर्वर्स हैं और इन लोगों के निर्देश पर ही ये होर्डिंग, पोस्टर, बैनर सब कुछ उतारा जा रहा है। आनंद, तो जब वो होर्डिंग वहां, जब तक वो होर्डिंग वहां उतरता है, थोड़ा सा आप चहलकदमी करके वापस वहीं उस टेम्पो की तरफ चले जाएं अरुण, और जरा दिखाएं कि उस टेम्पो में क्या क्या रखा हुआ है। आपने कई सारे होर्डिंग दिखाए, कई सारे आपने ये भी दिखाए, झंडे भी दिखाए, और फिर मैंने देखा कि कुछ कर्मचारी हैं निकाल के कुछ झंडे भी डाल रहे हैं। उस टेम्पो के अंदर क्या क्या है, जरा एक बार फिर दिखा दीजिए जब तक ये होर्डिंग उतरता है। जी आनंद, जरा ये तस्वीर देख लीजिए, ये कैसे उतर रहा है। जरा ये देखिए, जुगाड़ जिसको हम कहते हैं ना यूपी बिहार में, देखिए इस तरह से एक लाठी है, उसमें हंसुआ को बांध करके और इस तरह से होर्डिंग्स को नीचे गिरा दिया जा रहा है। देखिए, ये ममता बनर्जी की होर्डिंग है और उनके जो रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर, उनकी टीम ने पूरे शहर में इस तरह की होर्डिंग लगाई है। और इस तरह की होर्डिंग एक दो नहीं है, हजारों की संख्या में। लेकिन जो कमर्शियल साइट पे लगाई गई हैं, जो बाकायदा अनुमति लेके लगाई गई है, जिनका पैसा अदा किया गया है, उनको तो नहीं हटा रहा है चुनाव आयोग। लेकिन इस तरह से जो जबरदस्ती ला करके किसी के घर पर, किसी की दुकान पर, किसी के मकान पर, कहीं साइड में, सड़क पर अगर इस तरह की होर्डिंग लगाई गई है तो चुनाव आयोग, जरा मैं एक बार बात भी करता हूँ, क्या निर्देश क्या है चुनाव आयोग की तरफ से? पीसीआई के जो भी गाइडलाइंस है उसके मुताबिक हम चल रहे हैं। इसके ज़्यादा आपको जो एसओपी गाइडलाइंस वगैरह है वो नहीं, तो किसी भी पार्टी के झंडे, बैनर अगर सार्वजनिक जगहों पे तो आप हटा, जो भी डिफेसमेंट हो रहा है कोलकाता के अंदर, उन सभी को हटाया जा रहा है। अच्छा, चाहे वो किसी पार्टी की, जो भी। तो देखिए, ये इसको हटाने की भी कोशिश जारी है। लेकिन जो आप टेम्पो जिसकी बात कर रहे थे, मैं उधर लेके चलता हूँ आपको, आनंद नरसिम्हन जी। और आपके जरिए मैं सारे देश को दिखाना ये चाह रहा हूँ कि चुनाव आयोग सक्रिय तो हुआ है। और चुनाव, ये टेम्पो देखिए, और यहाँ पर जितनी भी होर्डिंग है, आपको देखिए जरा एक बार दिखाए जयपाल रावत जी, यहाँ पर ममता बनर्जी की तस्वीर है और यहाँ हावड़ा ब्रिज की तस्वीर बनी है, तृणमूल कांग्रेस का वहाँ पर निशान है। और नीचे लिखा है कि पश्चिम बंगाल को तो उसकी बेटी ही चाहिए। यानी जो बाहरी और भीतरी का
मुद्दा उठाने की कोशिश की थी। बीजेपी के नेताओं को देख पर इसमें कितने होर्डिंग है, जरा गिन के देखिए। ये सारी होर्डिंग्स इलीगल है। कितने होर्डिंग थी ऐसी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होर्डिंग, और वो 10वीं होर्डिंग एक और जो उतर रही है, तो 10 होर्डिंग जो है इलीगल लगाई गई थी, यानी कि आचार संहिता के विरुद्ध। और कितने झंडे हैं वहां पर? झंडों की संख्या अगर मैं आनंद आपको गिन के दिखाऊं तो मुझे लगता है कि सैकड़ों की संख्या में, उनकी गिनती नहीं कर सकते आप। लेकिन अभी देखिए होर्डिंग अभी भी ऊपर अटकी हुई है और उसको उतारने में बड़ी मशक्कत हो रही है। तो इस तरह से ये जो रोड है ना जी, ये रोड जहां तक जाता होगा आपको नजर आएगा, वहां चारों तरफ आपको तृणमूल कांग्रेस के झंडे बैनर दिखाई देंगे। और यही तो शिकायत कर रही थी बीजेपी की उनके लिए कोई जगह ही खाली नहीं है। हालांकि ये जो जगह है ये नियम कानून के मुताबिक नहीं है। आप किसी के घर पर, किसी दुकान पर, किसी खंभे पर इस तरह से झंडा बैनर पोस्टर नहीं लगा सकते जब चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है। तो देखिए ट्रक को पीछे लाया जा रहा है एक बार फिर, और वो होर्डिंग जो है वो जब नीचे गिरेगी तो उसको इसी में रख करके ले जाया जाएगा। आनंद जी, तो मैं अब ये आपसे कह रहा था कि चुनाव आचार संहिता के जो उल्लंघन की लगातार शिकायतें आ रही थी, उसके बाद चुनाव आयोग सक्रिय हुआ है। और ये जो ड्राइव है इस पूरे रोड पर ये एक प्रकरण है। अरुण, आपने भी कई चुनाव देखे हैं, मैंने भी देखा है। ये प्रकरण ऐसा है कि दिन में ये सारे होर्डिंग उतर जाएंगे और शाम तक, रात को फिर से कहीं ना कहीं ये सारे होर्डिंग झंडे फिर से लगते हुए नजर आएंगे और फिर ये काम चलता रहेगा। ये और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सिर्फ तृणमूल कांग्रेस नहीं, हर पॉलिटिकल पार्टी का यही काम है। अमित सिंह, आप गाड़ी से उतर के कहां पहुंचे हैं? आपके आसपास भी क्या चुनाव आयोग सक्रिय है, या अभी आपको लग रहा है कहीं ना कहीं इलीगल पोस्टर झंडे लगे हुए हैं? जी आनंद, यहाँ चुनाव आयोग सक्रिय नहीं है। इस वक्त मैं कॉलेज स्ट्रीट पे मौजूद हूँ और यहीं से ममता बनर्जी आज पद यात्रा शुरू करने वाली है। धर्मतल्ला तक वो पद यात्रा अपना ये करेंगे और फिर वहाँ पर लोगों को संबोधित करेंगे। दरअसल कल जिस तरीके से ब्रिगेड मैदान में प्रधानमंत्री मोदी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया, उसी का जवाब देने की कोशिश है। मैं एक बार आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा देता हूँ आनंद। और यहाँ पर सबसे पहले तो पोस्टर दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले पोस्टर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और उसके बाद यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी की भी है। ये उसके बगल में, उसके नीचे ममता बनर्जी की तस्वीर है। और दूसरी तरफ एक तस्वीर आपको आनंद यहाँ पर दिखाता हूँ। जितनी तादाद में यहाँ पर कोलकाता पुलिस, वेस्ट बंगाल पुलिस तैनात है, कल उतने तादाद में ब्रिगेड मैदान में तैनात नहीं थे। आपका कैमरा जिधर भी पैन होगा आनंद, वहाँ कोलकाता पुलिस, वेस्ट बंगाल पुलिस तैनात हुआ। कल जिस तरीके से स्थिति बनी थी, हुआपो की स्थिति बनी थी, जिस तरीके से बैरिकेटिंग टूटने की नौबत आई थी ब्रिगेड मैदान में, वहाँ पुलिस के जवानों को हमने उतनी तादाद में नहीं देखा था। एक जरूर हमने अपने कैमरे पे दिखाया था, एक आईपीएस तो पुलिस की तैनाती ज्यादा है। यहाँ पर भी पोस्टर, बैनर, झंडे लगे हुए हैं दोनों तरफ सड़कों के। अब चुनाव आयोग के जो अधिकारी अरुण सिंह के साथ हैं, उनको बताइए कि कॉलेज स्ट्रीट में क्या हो रहा है। लेकिन वहां तो आज ममता जी का रैली है, तो रैली खत्म होने तक ये अलाउ किया जाएगा। अरुण, आपके वहां वो होर्डिंग उतर गई? वो होर्डिंग उतर गई थी आनंद। मैं चाहता था कि आपको समझ दिखाऊं, लेकिन एक झंडे को उतारा जा रहा है। जरा देखिए किस तरह से वो तृणमूल कांग्रेस का झंडा है और उसको उतारा जा रहा है, और ये अभी यही खत्म नहीं हो रहा है। मैं आपको अगर कहिए तो मैं आगे लेकर के चल के दिखाऊं। मैं आपको और सारे विजुअल हैं, क्योंकि ये जो कर्मचारी आगे जा रहे हैं, ये आगे के झंडे जरा दिखाइए जयपाल रावत जी, आगे कितने झंडे लगे हुए हैं। इन सारे झंडों को उतारा जाएगा। और ये अभी देखिए यहाँ पे 2 होर्डिंग यहाँ पे लगी हुई है। ये होर्डिंग क्या किसी की अनुमति के साथ लगी है? जी, अब ये किसी की अनुमति के साथ लगी हुई है या इसको भी उतारेगा इलेक्शन कमीशन में? फोटोग्राफी तो हो रही है यहाँ पर, देखिए फोटोग्राफी तो इसकी भी हो रही है। और मुझे लगता है कि इसको अभी उतारने की मंशा मुझे नहीं लग रही। जो कर्मचारी हैं वो देखिए फिलहाल झंडों पर ही कंसंट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि झंडे दूर से दिखाई देते हैं और ये कलर ऐसा है कि वो दूर से दिखाई देते। ये झंडा देखिए, ये झंडा भी पेड़ के ऊपर लगा था, इसको भी उतार दिया गया। इसके आगे भी बहुत सारे झंडे लगे। और वो जो होर्डिंग है उसके लिए चुनाव आयोग के अधिकारी मना कर रहे हैं। संभवतः किसी ने अपनी दुकान पर या अपने घर में अनुमति के साथ पार्टी के ये लगाए होंगे। जो होर्डिंग्स है ये अनुमति के साथ लगा। इनको क्यों नहीं उतारा जा रहा है? क्या ये इनकी ये प्राइवेट प्रॉपर्टी पे है। अच्छा, प्राइवेट प्रॉपर्टी पे है। जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, इलेक्शन कमीशन गाइडलाइंस होना चाहिए वाइज, वो हम उतारेंगे। तो देखिए, ये चुनाव आयोग के अधिकारी ये कह रहे हैं कि जो पब्लिक की प्रॉपर्टी है, जो सरकार की प्रॉपर्टी है, वहां पर अगर किसी ने झंडे, बैनर, पोस्टर लगा रखे हैं तो चुनाव आचार संहिता के मुताबिक उसको उतारेंगे। लेकिन अगर कोई अपने प्राइवेट घर पे किसी की तस्वीर लगा रखा है या झंडा लगा रखा है तो उसको हम नहीं उतारेंगे। तो ये जो झंडे देखिए, मैं तो इलेक्शन कमीशन की टीम के साथ ही आनंद लगातार चल रहा हूँ, तो देखते हैं, आगे चलते हैं। इस चौराहे पर भी बहुत सारे झंडे और होर्डिंग है। मुझे लगता है कि वहां पर भी कार्रवाई होगी। उनको पूछिएगा, उनको पूछिए अरुण कि जहां अमित सिंह खड़े हैं कॉलेज स्ट्रीट में, वहां पर तो बहुत सारे होर्डिंग पोस्टर लगे हैं, क्या उनको भी उतारा जाएगा?
या हर स्ट्रीट में हर जगह पर अलग अलग लोगों की ड्यूटी है जो कि इसका निरीक्षण करेंगे? ये और झंडे उतरते लग रहे हैं। पूछता हूं, निश्चित रूप से पूछ रहा हूं, आराम से मैं पूछ रहा हूं। तो ये और भी जो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि बहुत सारी गलियों में और भी झंडे लगे हैं, कॉमिक स्ट्रीट में लगा है, वो भी क्या कॉलेज स्ट्रीट? कॉलेज स्ट्रीट, हाँ। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी में जो भी है वो उतारा जाएगा। अच्छा, देखो वो कह रहे हैं पब्लिक जो प्रॉपर्टी पर कहीं भी लगा हो या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का लगा उसको उतारा ही जाएगा। अभी देखिए एक होर्डिंग यहाँ पे लगी है, अब इसको पब्लिक प्रॉपर्टी मानती है चुनाव आयोग की टीम इस होर्डिंग के लिए या नहीं मानती है, ये देख रहा हूँ मैं। देखिए अब यहाँ पे ये पूछ रहे हैं। हाँ, रावत जी को थोड़ा बोलिए, ऊपर फोकस करें, होर्डिंग दिखाएं। हाँ, तो दर्शकों को होर्डिंग दिखाएं। चुनाव आयोग के अधिकारी इनसे पूछते हैं, ये जो कर्मचारी हैं जो आगे हैं ये पूछते हैं चुनाव आयोग के अधिकारी से कि भाई इस होर्डिंग को हटाना है कि नहीं, ये किसी की घर पे प्राइवेट लगा है पब्लिक प्रॉपर्टी। अब इन्होंने बता दिया कि देखिए पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसको हटाना होगा। अब उसको देखिए तोड़ दिया गया एक तरफ से, अब दूसरी तरफ से भी तोड़ करके बाकायदा पिलास के साथ, कैंची के साथ, ये सब कुछ लेकर के इलेक्शन कमीशन की टीम चल रही है। देखिए अब इसको भी यहाँ पर ममता बनर्जी की जो तस्वीर है, जो होर्डिंग है, ये नीचे गिराई जा रही है और इसको भी उस ऑटो में रख दिया जाएगा जो एक मिनी ट्रक है। ऑटो क्या, मिनी ट्रक है वो। और देखिए झंडे भी उसी तरह से, झंडों को भी नीचे उतारा जा रहा है और पूरा वीडियोग्राफी हो रही है इस बात की। इस बात की वीडियोग्राफी इसलिए हो रही कि अगर कोई इसमें दिक्कत करे, परेशानी करे, तृणमूल कांग्रेस का या फिर बीजेपी का, जिसके भी पोस्टर हटाए जा रहे हैं, अगर वो यहाँ आए और कुछ रूकस क्रिएट करने की कोशिश करे तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए। फिलहाल जब से मैं यहाँ पर हूँ, लगभग 15 मिनट से, तो आनंद मैं आपके शो में ये लगातार दिखा रहा हूँ, किसी ने कोई प्रतिरोध अब तक नहीं किया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की टीम के लगभग 1 दर्जन सदस्य हैं और 2 गाड़ियाँ देखिए यहाँ ऑन इलेक्शन ड्यूटी, 2 गाड़ियाँ हैं, जो ऑब्जर्वर हैं वो अंदर बैठे हुए हैं। दोनों गाड़ियों में से लोग नीचे आकर के और सारी जितने भी झंडे, पोस्टर, बैनर लगे हुए, और दूसरी तरफ देखिए तृणमूल कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता किसी रैली के लिए जा रहे हैं और वो देख पा रहे हैं कि उनका झंडा उतारा जा रहा है यहाँ पर। अब देखिए कौतूहल कितना है, सब लोग इधर ही देख रहे हैं कि उनके झंडे को क्यों उतारा जा रहा है। वो झंडा लहरा रहे हैं अपने टेम्पो में। ये जो ममता बनर्जी की एक जो पदयात्रा आज है उसमें शामिल होने के लिए महिलाएं जा रही हैं और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है जी। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आनंद आपके जरिए पूरे देश की महिलाओं को इस तरह से बधाई हम देते हुए भी ये दिखा रहे थे कि जो महिलाएं हैं ये तो जा रही हैं वहाँ पर, लेकिन वो कौतूहल से देख भी रही थी। और अब देखिए ये जो कारवां है ये दूसरे रोड पे पहुंच गया। अब एक बड़ी सी देखिए यहाँ पर होर्डिंग है। हाँ। अब इस होर्डिंग को भी क्या चुनाव आयोग उतारेगा? क्या ये पब्लिक प्रॉपर्टी में, क्योंकि इस तरह की हजारों होर्डिंग लगी हुई है पूरे कोलकाता में, जरा देखते हैं, दिखाते हैं दर्शकों को कि क्या इस पर क्या फैसला करता है चुनाव आयोग। देखिए चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर, मुझे लगता है इस होर्डिंग को भी उतारा जाएगा। सारे होर्डिंग उतरेंगे, बीजेपी के भी होर्डिंग है। ये प्रधानमंत्री, ये देखिए बीजेपी की भी होर्डिंग है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हैं जी। वही तो बीजेपी की होर्डिंग भी है और वहां तृणमूल कांग्रेस की होर्डिंग भी है। सब उतर जाएंगी। जो ऊपर बड़ी होर्डिंग है उसको वो अलाउड है कि उसको भी उतारा जाएगा? मुझे लग रहा है आनंद की जिस तरह से एक कमर्शियल साइट है दोनों तरफ, दूसरी तरफ भी एक ब्रांड की साइट, एक ब्रांड का प्रचार है, उसको मैं दिखाना नहीं चाहता कैमरे पर, लेकिन उसी तरह की अगर ये साइट है तो मुझे लगता है कि इसको छोड़ना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि ये शायद परमिशन के साथ पैसे दे करके जो कमर्शियल साइट होती हैं उनको आप बुक करा सकते हैं। जैसे कई रोड पे हमने देखा कि ममता बनर्जी के 70-70, 80-80 फुट के कटआउट लगे हैं, लेकिन वो कमर्शियल साइट पर हैं। वो सारी जो कमर्शियल साइट हैं, हमने देखा था कि प्रशांत किशोर ने बिहार में भी आनंद अब बिहार में जब वो जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार के साथ थे तो उन्होंने पहले ही सारी साइट बुक करा ली थी और यहाँ भी सारी साइट बुक करा ली। आलम ये था कि प्रधानमंत्री के कटआउट लगाने के लिए, पोस्टर लगाने के लिए जगह नहीं थी और इसलिए देखिए बीजेपी का ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष, मुकुल रॉय, इनका जो ये पोस्टर लगा था इसको भी अब यहाँ पर चुनाव आयोग के कर्मचारी उतार रहे हैं जी। तो यानी किसी तरह का अगर कोई भी उल्लंघन करता है तो उनकी होर्डिंग्स, उनके झंडे उनको उतार दिए जाएंगे। लेकिन जहन में एक सवाल आता है कि इनको लगाने क्यों दिए गए, इनको परमिशन क्यों दी गई कि ये वो लगा सके ऐसे झंडे की बाद में जाकर एक दिन बाद ये सारे झंडे उतारने पड़े। एक तरह से इनको अगर रोक ही लगा देते कि अगर कह देते कि आप नहीं लगा सकते, इनको लगाना अवैध है और जो पार्टी वहां लगाएगी उस पर कोई ना कोई फाइन होना चाहिए, क्योंकि वो जानबूझकर चुनाव संहिता, आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। तो दोनों पार्टी, चाहे कोई भी पार्टी हो, अगर इस तरह के अवैध पोस्टर, झंडे लगाती है तो क्या उन्हें इस पर पेनल्टी देनी चाहिए कि नहीं? क्या ये झंडे लगाने देने का अवसर उन्हें मिलना चाहिए कि नहीं, कि बाद में चुनाव आयोग जाकर पूरे दिन यही काम करते रहे कि देखिए हमें हर जगह से जो अवैध हैं उन सबको गिराना है?
कहीं ना कहीं जिम्मेदारी नेताओं की भी बनती है। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हम। अखाड़ा में इस वक्त बड़ी खबर, शुवेंदु अधिकारी अपना नामांकन भरेंगे नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के लिए ममता बनर्जी के खिलाफ 11 मार्च को याद रखिए कि ममता बनर्जी अपना नामांकन भरेंगी नंदीग्राम से अपनी दावेदारी ठोकने के लिए। लेकिन शुवेंदु अधिकारी जिन्होंने प्रण लिया है कि नंदीग्राम से तो ममता बनर्जी हार के रहेंगी कम से कम 50,000 वोटों से, वरना वो राजनीतिक संन्यास ले लेंगे, वो अब अपना नामांकन 12 मार्च को भरने वाले हैं। आशिका जुड़ रही है डिटेल्स के साथ, कहां से करेंगे अपना नॉमिनेशन फाइल? आनंद, देखिए हल्दिया से ये नॉमिनेशन फाइल होगा और 10 तारीख को मैं आपको बता दूं कि 10 तारीख को ममता बनर्जी अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाली है, यानी कि कल ममता बनर्जी नंदीग्राम जाएंगी, परसों अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगी, उसके एक दिन बाद 12 को शुवेंदु अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। और सबसे बड़ी लड़ाई नंदीग्राम की ये साफ है, शुवेंदु अधिकारी अब से सबसे ज्यादा समय नंदीग्राम में गुजारेंगे। और ये कहा जा रहा था, ये माना जा रहा था कि नंदीग्राम से खुद लड़ने का फैसला ममता ने इसीलिए लिया ताकि शुवेंदु को नंदीग्राम में फंसा कर रख सकें और बाकी जो सीटें हैं वहां पर शुवेंदु ना जा सके, ज्यादा समय ना दे सके। तो उस स्ट्रैटेजी के तहत ममता बनर्जी जो है अपना नॉमिनेशन 10 तारीख को फाइल करेंगी और शुवेंदु 12 को। जी, तो ममता बनाम शुवेंदु बैटल फॉर बंगाल शुरू होगा नंदीग्राम से और इसी पर गड़ी रहेंगी सबकी नजरें, क्योंकि पहले चरण में ही नंदीग्राम अपना वोट करेगा। किसको वोट देगा वो देखना बहुत जरूरी है। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आशिका धन्यवाद। अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फिर से बात करते हैं सियासी झंडे पर चुनाव आयोग के डंडे की। बंगाल की लड़ाई अब अपने अंतिम दौर में आ चुकी है, इसलिए पार्टियां जोर से आजमाइश कर रही हैं। आचार संहिता भी लागू होने के बावजूद वहां की गलियों चौराहों पर पार्टियों की पोस्टर्स जो हैं वो वहां पर लगी पड़ी हैं। हर शहर, हर प्रांत के गली चौराहे में अब उसको शायद जैसे कि राजनीतिक दलों ने अपने प्रचार के लिए घेर लिया है। अब ऐसे में आज बंगाल में चुनाव आयोग एक्शन में दिखा। पोस्टर पॉलिटिक्स पर आयोग की नज़र है। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर तृणमूल कांग्रेस के झंडे और पोस्टर और बैनर्स और होर्डिंग्स हटवा दिए। वहीं या जो बीजेपी के पोस्टर बैनर लगे थे अवैध तरीके से, उसको भी हटा दिए। राज्य में 26 फरवरी को विधानसभा चुनावों के ऐलान के साथ ही चुनाव आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। राज्य में 27 मार्च से 8 चरणों में चुनाव होने हैं। वोटों की गिनती 2 मई को होगी। क्या निर्देश क्या है चुनाव आयोग की तरफ से? पीसीआई के जो भी गाइडलाइंस है उसके मुताबिक हम चल रहे हैं। हाँ। इसके ज़्यादा आपको जो एसओपी गाइडलाइंस वगैरह है वो नहीं, तो किसी भी पार्टी के झंडे बैनर अगर सार्वजनिक जगहों पे तो आप हटा जो भी डिफेसमेंट हो रहा है कोलकाता के अंदर उन सभी को हटाया जा रहा है। अच्छा, चाहे वो किसी पार्टी की हो। हाँ, जो भी। ये जो कर्मचारी हैं जो आगे हैं, ये पूछते हैं चुनाव आयोग के अधिकारी से कि भाई इस होर्डिंग को हटाना है कि नहीं, ये किसी की घर पे प्राइवेट लगा है, पब्लिक प्रॉपर्टी। अब इन्होंने बता दिया कि देखिए पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसको हटाना होगा। अब उसको देखिए तोड़ दिया गया एक तरफ से, अब दूसरी तरफ से भी तोड़ करके बाकायदा पिलास के साथ, कैंची के साथ, ये सब कुछ लेकर के इलेक्शन कमीशन की टीम चल रही है। देखिए अब इसको भी यहाँ पर ममता बनर्जी की जो तस्वीर है, जो होर्डिंग है, ये नीचे गिराई जा रही है और इसको भी उस ऑटो में रख दिया जाएगा जो एक मिनी ट्रक है। ऑटो क्या, मिनी ट्रक है वो। और देखिए झंडे भी उसी तरह से, झंडों को भी नीचे उतारा जा रहा है और पूरा वीडियोग्राफी हो रही है इस बात की वीडियोग्राफी इसलिए हो रही कि अगर कोई इसमें दिक्कत करे, परेशानी करे, तृणमूल कांग्रेस का या फिर बीजेपी का, जिसके भी पोस्टर हटाए जा रहे हैं, अगर वो यहाँ आए और कुछ रुकस क्रिएट करने की कोशिश करे तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए। किसी ने कोई प्रतिरोध अब तक नहीं किया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की टीम के लगभग 1 दर्जन सदस्य हैं और 2 गाड़ियाँ देखिए हैं ऑन इलेक्शन ड्यूटी। 2 गाड़ियाँ हैं, जो ऑब्जर्वर हैं वो अंदर बैठे हुए हैं। दोनों गाड़ियों में से लोग नीचे आकर के और सारी जितने भी झंडे पोस्टर बैनर लगे हुए, और दूसरी तरफ देखिए तृणमूल कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता किसी रैली के लिए जा रहे हैं और वो देख पा रहे हैं कि उनका झंडा उतारा जा रहा है यहाँ पर। अब देखिए कौतूहल कितना है, सब लोग इधर ही देख रहे हैं कि उनके झंडे को क्यों उतारा जा रहा है। चलिए फिर से चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां अरुण सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और अमित सिंह भी मौजूद हैं। अमित सिंह कॉलेज स्ट्रीट पर हैं, जहां पर ममता बनर्जी की रैली अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। बहुत बड़ा प्रचार रैली है, जहां ममता बनर्जी प्रधानमंत्री के रैली के एक दिन बाद फिर से उन्हें कांटे की टक्कर देने का ऐलान करना चाहती हैं। पहले अमित सिंह के पास चलते हैं, फिर अरुण सिंह तो वहाँ नज़र बनाए हुए हैं इलेक्शन ड्यूटी पर। जो अफसरान हैं वो किस तरह से सारे पोस्टर झंडे निकाल रहे हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल यही बनता है अमित सिंह
कि ये पोस्टर झंडे अवैध तरीके से लगाए क्यों गए? राजनीतिक पार्टियों की भी तो कोई जिम्मेदारी है। क्यों ये पोस्टर बैनर लग रहे हैं? आप जहां खड़े हैं वहां भी पोस्टर बैनर लगे हैं, स्टेज बना है, मंच बना है, बताइए अमित। जी हाँ, बिल्कुल एक तरह से यहाँ जंग छिड़ी हुई है कि जो भी जगह दिखे पोस्टर लगा लीजिए, नहीं तो वहाँ पर बीजेपी के आकर पोस्टर लगा दिए जाएंगे। तो इस तरीके का जंग यहाँ पर, इस तरीके का माहौल बना हुआ है टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के पीछे। मैं जहाँ पर हूँ यहाँ पर ममता बनर्जी की रैली की शुरुआत थोड़ी देर में होने वाली है। ममता बनर्जी यहाँ पहुँचने वाली है, वो अपने घर से निकल चुकी हैं और यहाँ पर बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि वो जैम में वो रास्ते में है और किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँच सकती है। तो आप लगातार यहाँ पर देख सकते हैं कि हर तरफ आपको टीएमसी के झंडे दिखाई देंगे, टीएमसी के पोस्टर्स दिखाई देंगे, बड़े बड़े होर्डिंग्स दिखाई देंगे। और यहाँ पर आप देखिए, हमने यहाँ पर भी एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें दीदीर माथे आमरा, दीदीर साथे आमरा यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। पद यात्रा इसका नाम दिया गया है दीदीर। यानी जितने भी पोस्टर्स जो प्रशांत किशोर की टीम ने लगाई गई थी उसमें ममता को, दीदी को बेटी के तौर पर पेश किया गया था और दिखाया गया था कि इस बाहरी लोग बेटी पर आक्रमण कर रहे हैं और इन्हें बचाना है। और यहाँ पर जो पोस्टर है वो दीदी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एक तरह से यहाँ पर सियासी एक मैसेज भी देने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर देखिए पूरी तैयारी यहाँ ममता बनर्जी की पदयात्रा को लेकर कर लिया गया है। पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है, काफी ज्यादा तादाद में यहाँ पर पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है और साथ ही साथ टीएमसी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। महिला दिवस के अवसर पर महिलाएं पदयात्रा में शामिल होंगी ममता बनर्जी के साथ। और खास तौर से कल जिस तरीके से पीएम ने ब्रिगेड ग्राउंड में एक लोगों को संबोधित किया था, विशाल भीड़ तो वहां इकट्ठी हो रही है। थोड़ी देर में ममता बनर्जी वहां कॉलेज स्ट्रीट पहुंचेंगी, लेकिन इलेक्शन अधिकारी कहां पहुंचे हैं अपनी ड्यूटी पे? अरुण सिंह, देखिए आनंद, अब इलेक्शन अधिकारी जो हैं इस पूरी रोड को साफ कराने के बाद और अपनी गाड़ियों से दूसरे रोड पे कहीं गए हैं। उनका कहना था कि अब हम जा रहे हैं दूसरी तरफ और लंच का भी समय हो गया है, तो वो कह रहे थे कि थोड़ी देर बाद कार्रवाई फिर शुरू करेंगे। लेकिन आपको तस्वीरें ज़रा दिखा दूं, जो कार्रवाई हुई इसका असर देखिए कि यहाँ से लेकर के और आखिर तक जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, इस बीच में कम से कम कई दर्जन होर्डिंग ममता बनर्जी की और कई झंडे, मतलब सैकड़ों की संख्या में झंडे तृणमूल कांग्रेस के लगे थे। भारतीय जनता पार्टी के भी 2-3 पोस्टर इसमें लगे थे। इन सबको हटा दिया गया, साफ कर दिया गया। अब आपको कहीं भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा, पोस्टर, बैनर नहीं दिखेगा। यानी आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन इस पूरे रोड पे तो कम से कम दिखाई दे रहा है। जी चलिए, चुनावी झंडों पर इलेक्शन कमीशन का डंडा हमने साफ देख लिया और एकदम प्रत्यक्ष देखा आज अखाड़ा में। अरुण सिंह और अमित सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आपके ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए। अखाड़ा में रुख करते हैं अब उत्तराखंड की ओर, जहां उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड बीजेपी में सियासी उठापटक तेज हो गई है। उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पार्टी के आला कमान से मिलने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड के 4 मंत्री और 10 विधायक पहले से दिल्ली में मौजूद हैं। इससे पहले राजनीतिक संकट को देखते हुए बीजेपी ने अपने 2 जो पर्यवेक्षक हैं, डॉक्टर रमन सिंह और दुष्यंत कुमार जी को देहरादून भेजा था। दोनों ऑब्जर्वर्स ने देहरादून में बीजेपी के दूसरे जो नेता हैं उनसे भी बात की और कहा कि देखिए कोई कोलाहल नहीं होना चाहिए, कोई उठापटक नहीं होनी चाहिए। अब ऑब्जर्वर्स ने अपनी रिपोर्ट बीजेपी के आलाकमान को सौंप दी है, जहां उन्होंने कहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ कई सारी नाराजगी है। उनकी कार्यशैली को लेकर कई लोग बीजेपी के अंदर ही काफ़ी नाराज चल रहे हैं। आप क्या चला रहे हो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हाँ, मैं अपने नेतृत्व से मिलने आया हूँ। मैंने उनसे समय लिया है और मुझे अभी समय देंगे, मैं उनसे मिलूंगा। करते हैं राज्य के मंत्री अरविंद पांडे जी से। अरविंद जी, ऐसा क्या संकट आ गया प्राकृतिक आपदा के बाद? राजनीतिक हलचल तेज हो गई, 4 मंत्री यहाँ पे हैं, 10 विधायक यहाँ पे हैं, मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आ गए हैं। आज अचानक से ऐसा क्या हलचल हो गई? मुझे अभी तक किसी यहाँ मंत्री होने की या विधायक होने की कोई मेरे पास जानकारी नहीं है, ना मैं किसी से मिला हूँ। मैं तो यहाँ व्यक्तिगत हमारे एक मित्र हैं, उनके बेटे की शादी थी मंडोला गांव में, तो कल शादी थी। मैं उसी शादी समारोह में शामिल होने के लिए आया हूँ। और रही बात राजनीतिक उठापटक की या कोई गतिरोध बड़ा हो गया है, ऐसा भाई हमारी जानकारी में तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग तो भाई साहब आप लोगों से ही सुना है। रही बात यहाँ विधायकों की, मंत्रियों की और मुख्यमंत्री के आने की, तो जहाँ 57 विधायकों की बहुमत की गवर्नमेंट, 70 में से 57 विधायकों की गवर्नमेंट जहाँ चल रही हो, तो निश्चित ही जो जनता वहाँ चाहती है उसके अनुरूप प्रदेश को नई दिशा देना, विकास के नए आयाम देना, यह सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है। और जब चुनाव का वक्त हो, 1 साल अभी बचा हुआ है,
इस चुनावी वर्ष में बड़े बड़े फैसले लेने होते हैं, तो उससे बड़े फैसले लेने के लिए स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री जी का या मंत्रियों का अपने केंद्र के अधिकारियों से मिलना, उनसे वार्तालाप करना, उनसे सामंजस्य बनाना, ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। सर, आप सब कुछ ठीक होने की बात कर रहे हैं, पर हलचल इतनी तेज है कि सेंटर को परेशान होकर के 2 सेंट्रल ऑब्जर्वर वहां पर भेजने पड़े। उन्होंने अपनी रिपोर्ट आकर के केंद्रीय नेतृत्व को दी। उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री को जाना था गैरसैंण, वो कैंसिल करके दिल्ली अचानक आ गए। तो ये सब चीज़ें कड़ियाँ आपस में तो जोड़ी रही हैं, इनमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई बात सामने नहीं आ रही हो। भाई साहब, कोर कमेटी की बैठक महीने 2 महीने में एक बार होती है, तो उस बैठक में सेंटर से हमारा कोई ना कोई बड़े नेता या और प्रदेश के प्रभारी या उस बैठक में हिस्सा लेते हैं। दूसरी बात कि गैरसैंण जाना था तो मुख्यमंत्री जी गैरसैंण में प्रत्येक कार्यक्रम में गए हैं विधिवत। मैं तो खुद वहाँ 7 दिन लगातार हम सत्र में रहे हैं वहाँ, और सत्र विधिवत चला है। नियमों के तहत जो भी, चाहे बजट का हो चाहे कार्य स्थगन के हों, सब पे डिबेट हुई है, विधिवत चर्चा हुई है। बजट हमने पास किया है, और इतना अच्छा बजट पास किया कि जो उत्तराखंड का ऐतिहासिक है, उन सब काम को किया गया। और यहाँ इत्तेफाक से कई चीज़ों का हो जाता है आना जाने से। मैं इत्तेफाक से शादी में आ गया, आज मुख्यमंत्री बड़े अधिकारियों से मिलने आ गए, तो ये सब कहीं ना कहीं एक इत्तेफाक है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि जैसे 1 साल चुनाव के बचे हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी की द्वारा जो सरकार बनी है, इस सरकार से उत्तराखंड प्रदेश की जनता को उम्मीदें बहुत हैं, उम्मीद वहीं की जाती है। विक्रांत हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। शंकर आनंद भी हैं। शंकर आनंद, बीजेपी तो कह रही है ऑल इज वेल, पर सारे जो इंडिकेशंस हैं वो दिखा रहे हैं कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। देखिए, इसी मामले पर आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से जब न्यूज़ 18 से विशेष तौर पर बातचीत हुई, तो उनका भी कहना था कि देखिए वो कई मसलों पर आज जो केंद्रीय मंत्रियों के साथ वे बाकायदा मिलेंगे, और आला कमान से मिलने के बाद उन तमाम मसलों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। कि जिस तरह से राजनीतिक उठापटक की बात की जा रही है, उस मामले पर वो औपचारिक तौर पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनका कहना था कि आज शाम में तकरीबन 5 बजे काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक होगी। उसके बाद कई मसलों पर चर्चाएं होंगी, उसके बाद बैठक होगी, उसके बाद ही तकरीबन 7 बजे के बाद इस मामले पर वो औपचारिक तौर पर कुछ कह सकते हैं। हालांकि आज जब शुरुआती तौर पे आज जब यहाँ पे अचानक उनका पहुंचने का जो कार्यक्रम हुआ, तो उनका कहना था कि हाँ, उनका आज उत्तराखंड में कई कार्यक्रम था, और खास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के कार्यक्रम पे वहाँ पे कार्यक्रम था। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक उठापटक चल रही है उत्तराखंड के मसले को लेकर, उसको लेकर अचानक उनकी बातचीत हुई आला कमान से, और आला कमान से बातचीत करने के बाद एक वक्त मांगा गया। उसके बाद इस मसलों पर विक्रांत जुड़ रहे हैं। अरविंद पांडे बहुत कुछ कहे बिना कह गए, या वो जो कह रहे हैं उसको पूरी तरह से प्रत्यक्ष रूप से मान लिया जाए? विक्रांत, देखिए आनंद, राजनीति में एक कहावत, जो पुरानी कहावत है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता, ये राजनीति में तो बिल्कुल सटीक बैठती है। यही सवाल मैंने अरविंद पांडे से पूछा था कि 4 आपके मंत्री, 10 विधायक, मुख्यमंत्री सब दिल्ली में कैंप किए हुए हैं, और आप कह रहे हैं कि केवल इत्तेफाक है। तो निश्चित तौर पर, क्योंकि जब तक राजनीति में फैसला ना हो जाए, और बीजेपी क्योंकि एक अनुशासित पार्टी भी है, तो उसके नेता कोशिश करते हैं कि जब तक पार्टी के फोरम पर कोई फैसला ना हो जाए वो बोलने से बचते हैं। लेकिन ये साफ है कि जिस तरीके से अचानक से गतिरोध बढ़ा है, अचानक से हलचल तेज हुई है उत्तराखंड में, बीजेपी के लिए, उसकी सरकार के लिए, खास तौर से मुख्यमंत्री को लेकर के कई नेता, कई विधायक और सांसद सवाल उठा रहे थे, और इसी कारण ये पूरा घटनाक्रम इतना तेजी से आगे बढ़ा है। जी विक्रांत, बहुत बहुत धन्यवाद। खट्टर साहब के साथ आपके इंटरव्यू को देखकर अच्छा लगा। अखाड़ा में वक्त बस इतना उछला है। जाते जाते इतना बता दूं कि फिलहाल कोई उठा पटक उत्तराखंड में शायद ना हो, थोड़ा सा उसे डिले किया जाए। 4 राज्यों के इस चुनाव के बाद शायद कुछ निर्णय लिया जाए। अखाड़ा में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। और शुरुआती सियासी झंडों पर चुनाव आयोग के डंडे से कर रहे हैं। बंगाल को लड़ाई अब आगे और बढ़ती दिखाई दे रही है, और अपने अब अंतिम दौर में यह लड़ाई आ गई है। इसलिए पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। प्रचार के लिए पार्टियां अलग अलग हथकंडे भी अपना रही है। आचार संहिता भी लागू होने के बावजूद वहां की गलियां, चौराहे पार्टियों के पोस्टरों से आटे पड़े हैं। ऐसे में आज बंगाल में चुनाव आयोग एक्शन में दिख रहा है। पोस्टर पॉलिटिक्स पर आयोग की नजर है, और चुनाव आयोग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर टीएमसी के झंडे और पोस्टर भी यहां से हटवा दिए हैं। और ऐसा नहीं है कि आयोग की सख्ती सिर्फ टीएमसी तक ही सीमित हो। निष्पक्ष चुनाव करवाने के मकसद से आयोग उन तमाम पार्टियों के झंडे, बैनर उतार रहा है जिन्हें आयोग की गाइडलाइंस के मुताबिक नहीं माना गया है। राज्य में 26 फरवरी को
विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया था और साथ ही साथ चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई। क्या निर्देश क्या है चुनाव आयोग की तरफ से? PCI के जो भी गाइडलाइंस है उसके मुताबिक हम चल रहे हैं। हाँ। इसके ज़्यादा आपको जो SOP गाइडलाइंस वगैरह है वो नहीं, तो किसी भी पार्टी के झंडे बैनर अगर सार्वजनिक जगहों पे तो आप हटा जो भी डिफेसमेंट हो रहा है कोलकाता के अंदर उन सभी को हटाया जा रहा है। अच्छा, चाहे वो किसी पार्टी की हो। हाँ, जो भी। ये किसी की घर पे प्राइवेट लगा है, पब्लिक प्रॉपर्टी। अब इन्होंने बता दिया कि देखिए पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसको हटाना होगा। अब उसको देखिए तोड़ दिया गया एक तरफ से, अब दूसरी तरफ से भी तोड़ करके बाकायदा पिलास के साथ, कैंची के साथ, ये सब कुछ लेकर के इलेक्शन कमीशन की टीम चल रही है। देखिए अब इसको भी यहाँ पर ममता बनर्जी की जो तस्वीर है, जो होर्डिंग है, ये नीचे गिराई जा रही है और इसको भी उस ऑटो में रख दिया जाएगा जो एक मिनी ट्रक है। ऑटो क्या, मिनी ट्रक है वो। और देखिए झंडे भी उसी तरह से, झंडों को भी नीचे उतारा जा रहा है और पूरा वीडियोग्राफी हो रही है इस बात की वीडियोग्राफी इसलिए हो रही कि अगर कोई इसमें दिक्कत करे, परेशानी करे, तृणमूल कांग्रेस का या फिर बीजेपी का, जिसके भी पोस्टर हटाए जा रहे हैं, अगर वो यहाँ आए और कुछ रुकस क्रिएट करने की कोशिश करे तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए। किसी ने कोई प्रतिरोध अब तक नहीं किया है क्योंकि इलेक्शन कमीशन की टीम के लगभग 1 दर्जन सदस्य हैं और 2 गाड़ियाँ देखिए हैं ऑन इलेक्शन ड्यूटी। 2 गाड़ियाँ हैं, जो ऑब्जर्वर हैं वो अंदर बैठे हुए हैं। दोनों गाड़ियों में से लोग नीचे आकर के और सारी जितने भी झंडे, पोस्टर, बैनर लगे हुए, और दूसरी तरफ देखिए तृणमूल कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता किसी रैली के लिए जा रहे हैं और वो देख पा रहे हैं कि उनका झंडा उतारा जा रहा है यहाँ पर। अब देखिए कौतूहल कितना है, सब लोग इधर ही देख रहे हैं कि उनके झंडे को क्यों उतारा जा रहा है। अमित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, अब चुनाव आयोग एक्शन में दिखाई दे रहा है, लेकिन खास बात यह है कि राजनीतिक दल अपने अपने विरोधियों की शिकायत भी कर रहे हैं और खासतौर पर जो पोस्टर लगे हुए हैं, बैनर लगे हुए हैं, इसे लेकर शिकायत हो रही है, सियासत हो रही है। किस तरह की कार्रवाई जमीनी तौर पर आप देख पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से आज बीजेपी की तरफ से ट्वीट किया गया, अमित मालवीय ने ट्वीट किया और कहा कि एम्बुलेंस पर ममता बनर्जी के पोस्टर है और वह ममता बनर्जी नंदीग्राम से उम्मीदवार है, लिहाजा ये एमसीसी का उल्लंघन है। इसी तरीके से टीएमसी ने भी बीजेपी के खिलाफ किया था। कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट पर प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर को लेकर आपत्ति जताई थी। जो पेट्रोल पंप है उस पर प्राइम मिनिस्टर के जो होर्डिंग्स लगे हुए थे उसको लेकर आपत्ति जताई गई थी। और अब देखिए जो चुनाव आयोग है वो कार्रवाई कर रही है और जिस तरीके से पब्लिक प्रॉपर्टीज पर चाहे वो बीजेपी हो या फिर टीएमसी, उनके अगर होर्डिंग्स और झंडे लगे हुए हैं, पार्टी के झंडे लगे हुए हैं, तो उसे उतारा जा रहा है। चुनाव आयोग यानी हरकत में आ गया है और पब्लिक प्रॉपर्टीज पर जितने भी होर्डिंग्स वगैरह लगाया गया है वो भी विदाउट परमिशन उसे पब्लिक प्रॉपर्टी से हटाया जा रहा है। अगर किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कोई होर्डिंग्स, पोस्टर और इसके अलावा झंडे वगैरह लगे हुए हैं तो उसको लेकर कुछ नहीं, अगर उन्होंने परमिशन दी है प्राइवेट प्रॉपर्टी पर, जिनकी है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो उस पर कोई दिक्कत नहीं है चुनाव आयोग की। लेकिन अगर पब्लिक प्रॉपर्टी पर है तो पब्लिक प्रॉपर्टी पर कोलकाता में जितने भी जगह हैं पब्लिक प्रॉपर्टी पर, उन पब्लिक प्रॉपर्टी पर से हटाया जा रहा है और बाकायदे उसका वीडियोग्राफी भी कराया जा रहा है कि अगर कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता आकर ऑब्जेक्शन करता है तो उसका तुरंत वीडियोग्राफी किया जाए, स्थानीय पुलिस को जानकारी दी जाए। 100 नंबर पर फोन कॉल करके चुनाव आयोग जानकारी देगी और उस शख्स के खिलाफ जो उचित कार्रवाई होगी उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी पुलिस। जी बिल्कुल। तो बंगाल में फोटो वाली सियासत लगातार जारी है। बीजेपी ने बंगाल में एम्बुलेंस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के फोटो लगाए जाने पर आपत्ति जताई है, सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें एक एम्बुलेंस में ममता बनर्जी की फोटो लगी हुई है। अमित मालवीय ने इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया है और चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। अमित मालवीय के मुताबिक बंगाल में एम्बुलेंस पर ममता की फोटो है और ममता बनर्जी तो खुद एक उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में है। ऐसे में ये आचार संहिता का उल्लंघन है। राज्य में 26 फरवरी को ही विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और तब से चुनाव आचार संहिता पूरे राज्य में लागू हो गई है और 27 मार्च को 8 चरणों में चुनाव होने की शुरुआत हो जाएगी। वोटों की गिनती 2 मई को होनी है। ममता बनर्जी के राज्य में एम्बुलेंस पर उनकी तस्वीरें लगी हुई है। हालांकि ममता की पार्टी टीएमसी को प्रधानमंत्री की तस्वीरों पर ऐतराज है। टीएमसी ने पेट्रोल पंप पर लगी तस्वीरों के खिलाफ शिकायत भी की और इसके बाद चुनाव आयोग ने पीएम की फोटो हटाने के लिए आदेश भी दिए। इससे पहले बुधवार को ही टीएमसी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के अधिकारियों से भी मिला था। प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि कई
केंद्रीय योजनाएं जिनके बारे में लोगों को जानकारी देने वाले होर्डिंग्स में पीएम मोदी की तस्वीर लगी है। चुनाव आयोग ने इस बात को गंभीरता से लिया। आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप बीजेपी पर लगा। अरुण सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अरुण, ये पूरी सियासत, जबकि विधानसभा का चुनाव अब पहले चरण का नजदीक है, मुद्दे कम और फोटो को लेकर विवाद बहुत होता दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, क्योंकि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जब होती है, आप अगर देखेंगे ध्यान से पोस्टर को और पूरे कोलकाता में आप देखेंगे तो हजारों की संख्या में होर्डिंग लगी हैं और होर्डिंग पर सिर्फ एक पिक्चर है ममता बनर्जी की, और उसके साथ ही साथ कोलकाता के जो प्रतीक चिन्ह हैं या फिर महापुरुष हैं पश्चिम बंगाल के, उनकी तस्वीर या उनका चित्र नेपथ्य में लगा है। उसी तस्वीर के साथ साथ ममता की तस्वीर भी है। हजारों की संख्या में होर्डिंग है। तो जब तस्वीरों के जरिए ही और एक नेता को प्रोजेक्ट करके ही चुनाव लड़ना है, तो ऐसे में ज़रूरी होता है कि उस नेता का महिमा मंडन कुछ इस कदर किया जाए जिससे लोग आकर्षित हों उसकी तरफ और उसकी पार्टी के पक्ष में वोट करें। मैं जहां खड़ा हूं इस वक्त, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये पूरा रोड तृणमूल कांग्रेस के झंडे, पोस्टर और बैनर से पटा हुआ था और पिछले कई दिनों से पटा हुआ था। खास तौर से जब प्रधानमंत्री ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रैली करने आ रहे थे तो पूरे इस इलाके को तृणमूल कांग्रेस के झंडे, बैनर और होर्डिंग से पाट दिया गया था। अब जब बीजेपी चुनाव आयोग के पास गई, प्रशासन से उसने शिकायत की कि उसके पास अपने नेताओं की होर्डिंग लगाने के लिए कोई जगह नहीं है। हालांकि चुनाव आचार संहिता के मुताबिक आप किसी भी सरकारी जगह पर, पब्लिक प्लेस पर होर्डिंग, पोस्टर, बैनर नहीं लगा सकते। कोई व्यक्तिगत प्रॉपर्टी पे अगर लगाता है तभी लगा सकता है, लेकिन ऐसा होता तो है नहीं। सड़कों पर दोनों तरफ पॉलिटिकल पार्टियों के झंडे होते हैं, तो बीजेपी के झंडे लगाने के लिए जगह ही नहीं मिल रही थी। और आज हमने देखा कि इस पूरे इलाके में ड्राइव चला है। चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर आए थे 2 गाड़ियों में और उन्होंने एक मिनी ट्रक में सैकड़ों की संख्या में उन्होंने झंडे और दर्जनों की संख्या में उन्होंने होर्डिंग पकड़ करके उनको उतरवाया है, उनको काट के नीचे गिराया है और लेकर के गए हैं। तो कुल मिलाकर के चुनाव आचार संहिता की का पालन कराने की कोशिश की जा रही है चुनाव आयोग द्वारा। तो पश्चिम बंगाल में अपने अपने नेताओं के चेहरे पोस्टर के जरिए दिखाकर चुनाव में अब और ज्यादा गर्मी पैदा करने की कोशिश है, लेकिन बीजेपी के साथ कई बड़े चेहरे जुड़ते चले जा रहे हैं और आखिरकार मिथुन चक्रवर्ती ने भी बीजेपी का दामन थाम ही लिया। वो पीएम की रैली से पहले कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान से बीजेपी में शामिल हो गए। मिथुन 12 मार्च से बंगाल में चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। मिथुन ने टीएमसी में जाने को एक खराब फैसला बताते हुए कहा कि गरीबों के लिए लड़ाई ही उनका मकसद है और बड़े पैमाने पर काम करने के लिए राजनीति में आना जरूरी है। अब इतना तो साफ हो गया कि बीजेपी जो एक बड़ा बंगाली चेहरा ढूंढ रही थी, उनकी तलाश मिथुन चक्रवर्ती के साथ पूरी होती दिखाई दे रही है। वैसे बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 27 मार्च को शुरू होगा। बीजेपी में शामिल होने के बाद मिथुन को मौका भी मिला मंच पर बोलने का और उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री के भाषण देने वाले इस मंच से ही कोबरा भी बताया। आमी जल ढोड़ाओ नई, बेले बोड़ाओ नई, आमी एकटा कोबरा, गोखड़ो आमी जल ढोड़ाओ नई, बेले बोड़ाओ नई, आमी जात गोखड़ो, एक छोबोले छोबी। मिथुन ने इसी मंच से कहा कि मैं पानी का सांप नहीं बल्कि कोबरा हूं, और मिथुन के इस कोबरा कनेक्शन पर अब बात, लेकिन उससे पहले बात मिथुन के उस मतलब की जो उनके सियासत में मौजूदगी के होते हैं कि दरअसल पश्चिम बंगाल में मिथुन चक्रवर्ती के मायने क्या हैं। ममता बनर्जी बंगाल में दरअसल बाहरी का मुद्दा लगातार उठाती रही हैं और उनका कहना है कि बीजेपी के पास कोई स्थानीय नेता नहीं है। मिथुन बंगाल का स्थानीय चेहरा है और अब वो बीजेपी के साथ हैं। उन्हें सुपरस्टार का दर्जा हासिल है। बंगाल में मिथुन के प्रशंसकों की एक लंबी तादाद है। मिथुन चक्रवर्ती की ना सिर्फ बड़ी फैन फॉलोइंग है बल्कि एक बड़ा तबका उन्हें अपना रोल मॉडल तक मानता है। मिथुन महागुरु के नाम से मशहूर हैं। कला संस्कृति पर उनकी अच्छी पकड़ है। इतना ही नहीं, उन्हें सियासत का भी अनुभव है और वो टीएमसी की तरफ से राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। मिथुन से जब बीजेपी का सीएम कैंडिडेट बनने को लेकर सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी उन्हें देगी वो उसे बखूबी निभाएंगे और पार्टी के प्रोटोकॉल का पूरा पालन करेंगे।
in real life, is there a chance of seeing Chief Minister Fatakishto? I'm a man of protocol. I believe in protocols. I'm a crow just landed on a branch. There are leaders, Dilip Da, Kailash Ji, and so on, so on. So many leaders from the beginning they are BJP. Today they have come to make a BJP what it means BJP to Bengal. And I will not do anything till it comes through protocol to protocol to protocol to protocol. To answer this question, I have to go through protocol, otherwise I won't answer. बंगाल की सियासत में किला फतेह करने के लिए बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसे भेद पाना ममता बनर्जी के लिए टेढ़ी खीर साबित होने वाला है। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में उमड़े जन सैलाब के बाद अब यह भी दावा किया जाने लगा है कि बंगाल से टीएमसी की विदाई तय है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर वो कौन सा चक्रव्यूह है जिसने बंगाल में टीएमसी की राहों को अब और ज्यादा मुश्किल कर दिया है। बंगाल का सबसे बड़ा सियासी चक्रव्यूह टीएमसी को घेरने का सबसे बड़ा प्लान, बंगाल के चुनावी दंगल पर सबसे बड़ी खबर। दीदी कितना गुस्सा क्यों? राग केनो दीदी, कोथाए गाल दो, ये तो राग केनो दीदी। बंगाल के सियासी समर का ये वो गाना है होली से पहले टीएमसी के साथ इस ठिठोली भरे गाने को बीजेपी ने ट्वीट कर जारी किया है। सवाल खड़े किए गए हैं बल्कि ममता बनर्जी की स्कूटर यात्रा पर चुटकी लेते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ममता बनर्जी के इस सफर का अंत भी नंदीग्राम में ही होने वाला है। दीदी आप बंगाल की ही नहीं, आप तो पूरे भारत की बेटी है। कुछ दिन पहले जब आपने स्कूटी संभाली तो सब लोग प्रार्थना करते थे आप सकुशल रहे, आपको चोट न लग जाए। अच्छा हुआ आप गिरी नहीं तो जिस राज्य में वो स्कूटी बनी है उस राज्य को ही अपना दुश्मन बना लेती। अच्छा हुआ आप ठीक है, तब आप गिरी नहीं। जब आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई, अब दीदी हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें। टीएमसी को घेरने के लिए बीजेपी ने एक ऐसी रणनीति बनाई है जिसमें बंगाल का हर मुद्दा शामिल है, लेकिन जिन 10 मुद्दों को टीएमसी के खिलाफ एक बड़ा हथियार माना जा रहा है उनमें भ्रष्टाचार, तोलाबाजी, कटमनी, सिंडिकेट, बेरोजगारी, सियासी हिंसा, घुसपैठ, आतंक, तुष्टीकरण और अन्याय जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, तोलाबाजी, तोलाबाजी, कटमनी, कटमनी, सिंडिकेट,
कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक तरफ पीएम मोदी ने ममता सरकार पर जोरदार हमला किया, तो वहीं बीजेपी में शामिल हुए सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती ने भी अपने चिर परिचित अंदाज में ममता सरकार को घेर लिया। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি একটা কোবরা, গোখরো আমি। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি জাত গোখরো, এক ছোবলে ছবি। बंगाल में टीएमसी की घेराबंदी के लिए मिथुन चक्रवर्ती की एंट्री को भी बीजेपी का बड़ा दांव माना जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया से सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत में मिथुन चक्रवर्ती ने बताया कि उन्होंने आखिर क्यों बीजेपी ज्वाइन की। BJP, why BJP? Yes. You can say good or bad for the party, that's your choice. But I myself feel constantly, when you do something again and again and with a good heart and intention to do good, I find myself there. At least this party is trying to do something for the poor. इस दौरान मिथुन चक्रवर्ती ने इस बात का भी खुलासा किया कि वो आखिर कब से बीजेपी के प्रचार की कमान संभालने जा रहे हैं। How soon can we see you in the campaign? In the next few days? I think Sir told me to start on 12th. Okay, so from 12th of March. Yeah, he said that is the Dandi March day. I want you to start that day. इतना ही नहीं, सीएम पद की दावेदारी पर किए गए सवाल का भी मिथुन चक्रवर्ती ने बड़ी ही साफ गोई से जवाब दिया। I'm a man of protocol. I believe in protocol. I'm a crow just landed on a branch. There are leaders, Dilip Da, Kailash Ji, and so on. So many leaders from the beginning they are BJP. Today they have come to make a BJP what it means BJP to Bengal. And I will not do anything till it comes through protocol to protocol to protocol to protocol. To answer this question, I have to go through protocol, otherwise I won't answer. हालांकि टीएमसी का दावा है कि मिथुन चक्रवर्ती के बीजेपी में शामिल होने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। Mithun Chakraborty is not a superstar of today. He's a superstar of yesteryears. And he has changed parties 4 times. He was originally a Naxalite, then he became CPM, then he joined the Trinamool Congress. He was made a member of the Rajya Sabha. BJP threatened him with ED cases. Then he left the Rajya Sabha and now he has joined BJP. बंगाल चुनाव में इस बार ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पहले ही मुसीबतों से घिरी है। लगातार पार्टी के नेता टूटकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और यही वजह है कि ममता बनर्जी के सामने इस बार एक सीट बचाने की चुनौती है। और सबसे बड़ी चुनौती तो उनकी खुद की नंदीग्राम सीट ही है, जहां टीएमसी के बागी और ममता बनर्जी के बेहद करीबी रहे शुवेंदु अधिकारी ही उन्हें चुनावी टक्कर दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ जो चक्रव्यूह तैयार किया है, उसमें शुवेंदु अधिकारी और मिथुन चक्रवर्ती जैसे लोग अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। बायजूस यंग जीनियस में हम मिले कुछ ऐसे करामाती बच्चों से जिनको देखकर मैं तो दंग रह गया। उनमें से एक थे बंगाल से बांसुरी वादक। छोटे से हैं, लेकिन बांसुरी पर जब वो सुर छेड़ते हैं ना, तो सीधा दिल को छू जाता है। चलिए उनसे पूछते हैं कि उनको कैसा लगा बायजूस यंग जीनियस में हमारे साथ जुड़कर। अनिर्बान रॉय हमारे साथ हैं। अनिर्बान, कैसे हो आप? नमस्ते। बहुत अच्छा लगा आपके पास फिर से बात करके। कैसा लगा आपको शो में आकर? बहुत अच्छा। आई एम एक्सट्रीमली डिलाइटेड दैट मुझे एक चांस मिला बायजूस यंग जीनियस में, और आपसे मिलकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे मम्मी पापा बहुत ही प्राउड थे। सबसे ज्यादा मेमोरेबल क्या था आपके लिए? सबसे ज्यादा मेमोरेबल था कि मैं जब सान अंकल से टॉक कर रहा था तो वो इतने अच्छे थे, इतने फ्रेंडली थे, एंड आई हैव गॉट अ चांस टू टॉक विद यू। अभी आप क्या कर रहे हैं? लेटेस्ट तैयारी फ्लूट में? बड़ा फ्लूट बजाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं